Today we have to discuss about the new chapter and new geography chapters. First, this is the first geography chapters, and today we have to discuss about the India size and locations. I hope that you will be also like these chapters, so we will discuss about it. And in previous chapters I have to used it is and give me advice to improve it. Okay, so look it, we have to look what is this chapters saying. Okay, so look, we have to, India is the vast country. vast माने बहुत बड़ा कंट्री जो है इंडिया है. इंडिया वास्ट कंट्री बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. इंडिया का 7 जो है सबसे बड़ा देश है. रशिया, कनाडा, अमेरिका और ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और चाइना को लेकर जो होता है, इसके 6 इससे बड़े देश हैं. 7वां लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. ओके, तो इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा भाग है. कह रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में पड़ता है. अगर वर्ल्ड के मैप को अगर डिस्क्राइब किया जाए, वर्ल्ड को मैप को अगर इस तरह अगर दिखाया जाता है वर्ल्ड को मैप को, तो इसके बीच जो अगर इक्वेटर पर अगर खींचते हैं हम लोग, ये इक्वेटर, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पड़ता है. इक्वेटर खींचेगा, इक्वेटर अगर खींचते हैं इंडिया को वर्ल्ड लार्जेस्ट में, तो इक्वेटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में इंडिया पड़ता है. क्लियर. आगे कह रहा है कि द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 86 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 मिनट ईस्ट. यानी कहने का अर्थ ये है, अगर सपोज कीजिए अगर इंडिया का मैप अगर इसको ड्रा किया जाए, तो कह रहा है कि लैटिट्यूड जो कहते हैं, अगर इंडिया ये और अगर ये किया जाए, तो कहने का मतलब है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये हो जाएगा अगर इंडिया, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा इंडिया का ये लैटिट्यूड. अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं इंडिया की, तो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो बता रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया फैला है. आप देख सकते हैं मैप के थ्रू हमने समझाने की कोशिश किया है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है फैला, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया फैला हुआ है. इस तरह इंडिया फैला हुआ है. क्लियर. इसी और ये दोनों लैंगिट्यूड और ये लैटिट्यूड आप पढ़े होंगे मैप वगैरह में. इसको कहते हैं लैटिट्यूड और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड. तो वही कह रहा है कि ये जो है ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और ये जो है लैटिट्यूड या इन लैटिट्यूड और इन लॉन्गिट्यूड के बीच ही इंडिया फैला हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, इसी के बीच इंडिया है. ओके. अब कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को जो था 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. कहने का अर्थ ये है मेरा कि यहाँ से अगर इंडिया को अगर हम लोग लार्जेस्ट बांटते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स में बांटता है. ये नॉर्दर्न पार्ट है और ये साउथर्न पार्ट है इंडिया का. 2 भागों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको काटता है, 2 भागों में. क्लियर. तो कह रहा है काटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है. ठीक. इसके अलावा कह रहा है कि साउथ ईस्ट मेनलैंड जो होता है एंड साउथ वेस्ट मेनलैंड जो होता है, अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप आइसलैंड है बे ऑफ बंगाल में. कहने का टोटल अर्थ देखिए, द साउथ ईस्ट मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार विच इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. याद रखिए टोटल कैसे लिखा गया है. देखिए
द साउथ ईस्ट मेनलैंड ऑफ इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार विच इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल या नियर ऑफ बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं। क्लियर। अब कहते हैं साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया इज द लक्षद्वीप विच इज सिचुएटेड इन द अर्बन सी। क्लियर, समझ में नहीं आया? यहाँ तक तो हमको लगता है क्लियर होगा, नहीं आया तो देखते हैं। कह रहा है कि द साउथ ईस्ट मेनलैंड, साउथ ईस्ट यानी इंडिया के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में जो होता है वो क्या है, साउथ ईस्ट जो होता है इधर अंडमान एंड निकोबार है। ओके, अंडमान एंड निकोबार। और वहाँ कहाँ है, बे ऑफ बंगाल के पास। बे ऑफ बंगाल इधर ही होता है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास होता है। और कह रहा है कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी इधर की मैं बात करता हूँ, साउथ वेस्ट इधर जो होता है वो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि सिचुएटेड है अरबियन सी में। क्लियर। अगर कहा जाए कि विच इज द साउथ ईस्ट मेनलैंड ऑफ द इंडिया, तो द साउथ ईस्ट मेनलैंड ऑफ द इंडिया इज अंडमान एंड निकोबार। वेयर इज सिचुएटेड, इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल या नियर ऑफ बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं। अब कह रहे कि विच इज द सेकंड क्वेश्चन, कह रहे कि वेयर इज द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ द इंडिया, द साउथ वेस्ट मेनलैंड ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप आइलैंड विच इज सिचुएटेड इन द अर्बन सी। ओके, यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशियंस, कह रहा है कि इंडियन ओशियंस का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो क्या हुआ था, सुनामी में 2004 में गॉट मर्ज, सबमर्ज, डूब गया था सुनामी में। 2004 के साथ सुनामी आया था तो डूब गया था। फिर रेस्पेक्टिवली अब आजकल कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस समय जो 2004 में आया था सुनामी में, पूरी उस के ऊपर पानी चली गई थी। सुनामी, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द सुनामी, इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन करता हूँ। व्हेन द अर्थक्वेक इज कम्स अंडर द सी बेड, देन वाटर फ्लो मोर एंड it create a light flood on land, सो इट इज़ कॉल्ड सुनामी। कहने का मतलब है कि जब अर्थक्वेक जो होता है अंडर सी बेड के अंदर जाता है, इसमें वाटर जो होता है, फ्लूड जो है, पूरा पानी जो होता है वो ऊपर चला आता है और चारों तरफ फ्लूड ही हो जाता है। इसको हम लोग सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो ये कह रहा है कि 2004 में सबमर्ज हो गया था। क्लियर, सबमर्ज हो गया था। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो देखते हैं आगे। कह रहा है कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा, मैंने 7th लार्जेस्ट कंट्री, नॉट अब फर्स्ट, ये नहीं कह सकते वर्ल्ड में फर्स्ट है, सेकंड है, नहीं, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इससे 6 जो लार्ज है वो 6 लार्ज बड़े बड़े कंट्री हैं। ठीक, कौन कौन, रसिया, कनाडा, साउथ अमेरिका, इसके अलावा ये क्या कहलाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका कहते हैं, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये बताएंगे। ये सब सिलसिलेवार वर्ष से किसी दिन टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन 6 इससे बड़े कंट्री हैं, 7वें पर जो आता है वो इंडिया आता है। क्लियर। तो कह रहा है कि जो कह रहा है कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द, कह रहा है, कहने का मतलब है कि अगर वर्ल्ड की मैप में अगर ये इक्वेटर बांटे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ता है और नीचे वाला सपाउट साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। व्हेन वी ड्रॉ द वर्ल्ड मैप्स देन इट डिवाइड्स इन द इक्वेटर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। कहने का मतलब है कि जब वर्ल्ड के मैप में इक्वेटर को अगर ड्रॉ करते हैं, जो वर्ल्ड को सीधे 2 भागों में बांटता है, तो अपर जो पार्ट होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, लोअर पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक हो गया। इसमें कह रहा है कि इंडिया जो होती है कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्टैंड किया है। कह रहा है कि अगर लैटिट्यूड की बात किया जाए तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात किया जाए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है, इसी के बीच फैला हुआ है। इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री जो है, 23 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने लैटिट्यूड पर फैला हुआ है, 23 डिग्री 30
मिनट नर्थ से अगर खींच के अगर किया जाए तो इंडिया को ये दो पार्टों में भागता है। अपर पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न पार्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज द साउथर्न पार्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो इसके वजह होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो भागों में बांटता है। अब कह रहा है कि साउथर्न पार्ट की मैं अगर बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं साउथर्न पार्ट में। तो साउथ ईस्ट कहा जाता है कि विच इज द साउथ ईस्ट mainland of the India. The southeast mainland of India is known as the Andaman and Nicobar. Where is situated? It is situated in the Bay of Bengal. Where is the southwest of mainland of the India? तो कहा है कि the southwest mainland of the India is the Lakshadweep Island. It is situated in the Arabian Sea. Clear? सिचुएटेड है। फिर कह रहा है कि 2004 में सुनामी के चलते इंदिरा पॉइंट जो हुआ था वो डूब गया था। हाँ, कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट में और कन्याकुमारी में क्या होता है, दो डिस्कशंस होता है। अगर कह दे आपको कि विच इज़ द साउथर्न पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, यानी सबसे साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो साउथर्न अगर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया की बात करता है तो इट इज़ द कन्याकुमारी। ये क्या होता है? कन्याकुमारी होता है। मेन लैंड की अगर बात करें, क्या है कि सबसे अंतिम साउथ मोस्ट पॉइंट जो मेन लैंड है वो क्या होता है? कन्याकुमारी। अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द का है तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब है कि अगर साउथ में कहा कि दक्षिण में सबसे अंतिम जो भाग इंडिया का लैंड है वो क्या है? कन्याकुमारी। अब पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जहाँ तक इंडिया आपका कवर करता है अपने एरियाज़ को। क्लियर? तो आपको ये कैसा लगा टॉपिक्स, इसके बारे में हमें डिस्कशंस करिएगा, हमें बताइएगा। आपको कितना सेटिस्फाइड कर पाएँ ज्योग्राफी में, ये फर्स्ट चैप्टर में, आप हमें ज़रूर बताइएगा।